Dear students, today math class 10th worksheet 27 coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टुडे क्लास में आप सेक्शन फॉर्मूले पर डिस्कस करेंगे. सेक्शन फॉर्मूला मीन्स के ऐसे कुछ 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं और उनके बिटवीन कोई थर्ड पॉइंट मार्क किया गया और उसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. इनकेस रेशियो आपको दी गई हो कि वो थर्ड पॉइंट सी किस रेशो में उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है. एज फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं कि ए बी आर ए लाइन सेगमेंट एंड सी इज एनी पॉइंट ऑन द line between A and B, and coordinate of A is x1 y1 and coordinate of B is x2 y2 and that coordinate of C is xy. Then this line divided by ratio in m1 and m2 to make two similar triangle as ADC and CEB as on the Cartesian plane. Now in triangle ADC and triangle CEB as have similar triangles. अब कैसे प्रूफ करेंगे? किसी भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे तो आपके पास वन एंगल इज ADC एंड CEB इज 90 डिग्री एज परपेंडिकुलर, टू एंगल आर 90 डिग्री, एंड वन इज CAD एंड BCE. CAD and BCE are two corresponding angles are equal, therefore triangle ADC also similar to CEB by angle rule. आपके पास मालूम है कि आपके पास यदि दो एंगल्स किसी एक ट्राइंगल्स के दो अदर ट्राइंगल्स के दो एंगल्स के इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं. थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल होता है. नाउ इफ़ यू हैव द ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम. एज M1 is this line segment, M2 is this, तो M1 upon M2 equal to at CD upon BE also equal to AD upon CE. ये हमने यहाँ लिख दिया बाय थेल्स थ्योरम या बाय BPT आप लिख सकते हो बाय BPT. नाउ यूज ऑफ दिस M1 upon M2 इक्वल टू y माइनस y1. y माइनस y1 कहाँ पर है? देखिए ये आपका CD जो पॉइंट है वो y माइनस y1 है डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1. नाउ इस AD इज दिस लेंथ इज x माइनस x1 एंड दिस x2 माइनस x एज CE, तो x2 माइनस x. नाउ टेकिंग टू फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, आपने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट लिया और यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एज m1 इंटू y2 y1 एज m2 इक्वल टू y माइनस y1. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m1 y2 माइनस m1 y इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1. नाउ टेकिंग टू टर्म्स ऑफ y ऑन द सेम साइड एज m2 y एंड m1 y. y यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो वी हैव दिस m1 y2 प्लस m2 y1 इक्वल टू m1 प्लस m2 इक्वल टू y. देयरफॉर y इक्वल टू m y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 m2. नाउ टेकिंग टू फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट को आप ले रहे हैं तो नाउ वी क्रॉस मल्टीप्लाई दैट m1 x2 x माइनस m2 x माइनस x1. नाउ ब्रैकेट ओपन दैट m1 x2 माइनस m1 x इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1. नाउ फिर फर्दर हम x1 x की टर्म्स को राइट में शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ से आपके पास m1 x2 प्लस m2 x1 इक्वल टू m2 x प्लस m1 x. x को यदि हम कॉमन लेते हैं तो m1 प्लस m2 ब्रैकेट में आएगा और x की वैल्यू आएगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. इन दोनों फॉर्मूलेज को x एंड y को आप कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला. तो यहाँ यदि आप c के कोऑर्डिनेट x y हैं तो x की वैल्यू आपके पास ये आई और y की वैल्यू जो है वो ये आई एज दिस, तो आप इसको सेक्शन फॉर्मूला कह देंगे. नाउ बट इन स्पेशल केस, इन केस इफ़ m1 इक्वल टू m2 मीन्स m1 अपॉन m2 इक्वल टू 1/1, तो यदि आप इस सेक्शन फॉर्मूले में m1 और m2 को 1 1 पुट करते हैं तो यहाँ 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो x1 और x2 ये आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और यहाँ y1 प्लस y1 अपॉन 2. इट कॉल्ड बी द मिड पॉइंट फॉर्मूला. ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया जिसमें आपको कई बार आपके क्वेश्चंस को करने के लिए हेल्प मिलेगी. आप नेक्स्ट जो पॉइंट है उनको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट
जो पॉइंट्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। एज यहाँ पर आप ले लेंगे कि आपके पास एक एग्जांपल दिया गया है फॉर द पॉइंट ऑफ P विच डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट A -6 10 एंड B 3 -8 इन रेशो इज 2:7। तो आपको फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो एग्जांपल में दिखाया गया है, लेकिन हम आगे क्वेश्चनों को जब करेंगे तो उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर स्पेशल केस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूले के आधार पर यहाँ पर आपको कहा गया फाइंड द मिड पॉइंट इन सॉल्व। अब आपके पास एक टेबल बनाई गई और टेबल में कहा गया है कि A हमें गिवन है कोऑर्डिनेट -3 4 एंड -5 6, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट एंड मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। कंसिडर करते हैं कि आपके पास A के कोऑर्डिनेट -3 4 एंड B के कोऑर्डिनेट -5 6 हैं। तो ये आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो आप यदि x1 को यूज़ करेंगे -3 एंड x2 को यूज़ करेंगे -5/2 और यहाँ y1 और y2 को यूज़ करेंगे 4 + 6/2, तो ये -8/2 एंड 10/2 मीन्स -4 एंड +5 होगा। सेम सेकेंड यदि हम करते हैं कि यदि 2 मिनट रुको, सेकेंड यदि हम करेंगे तो P के कोऑर्डिनेट को लेंगे और P के कोऑर्डिनेट में हम 4 5 एंड Q के कोऑर्डिनेट आपके पास -4 7 है। हम यूज को फिर यूज करेंगे फॉर्मूला x1 + x2/2 एंड y1 + y1/2। तो 4 - 4 0/2 और दैट 5 + 7 इज 12/2 इन 0 एंड 6। थर्ड पार्ट में कर रहे हैं, E के कोऑर्डिनेट 7 6 है, F के कोऑर्डिनेट -3 4 हैं। तो यहाँ पर फर्दर फार्मूला यूज करेंगे, तो ये आपका 7 - 3/2 एंड 6 + 4/2 मीन्स 7 - 3 4/2 एंड दैट 6 + 4 10/2 इज 2 से आप 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 एंड 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 5 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। सिमिलरली फोर्थ पार्ट को करेंगे, R एंड S के कोऑर्डिनेट गिवन है आपके पास 2 - 5 एंड 4 9, तो आप -2 एंड -4 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, -5 और -1 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 + 4 6/2 एंड 9 - 5 4/2 एज 3 एंड 2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट R एंड S। बट नाउ आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करने के लिए बोले गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, उसमें आपको कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point if have A and B are two coordinates and this third point divide this line segment is 2:3 ratio. By using of the section formula x2 m2 x1 + m1 x2/m1 + m2, आप यहाँ पर m2 और x1, m2 is 3 और x1 is 2 को यूज करेंगे। m2 आपके पास 3 होगा और x1 -1 होगा, m1 की वैल्यू आपके पास 2 होगी, देन x2 की वैल्यू आपके पास 4 होगी। तो 3 - 1 + 4 × 2 डिवाइड बाई 2 + 3। आगे सॉल्व करेंगे तो -1 × 3 -3 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8 और ये आपके पास होगा 8 + 3 5 और ये होगा 1। तो यहाँ कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएगा 1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस अब देखेंगे 1 हो गया। सिमिलरली y को फाइंड आउट करेंगे तो m2 y1 + m1 y2/m + m1 + m2, तो 3 × 7 + 2 × -3 डिवाइड बाई 2 + 3 एज 3 7 जा 21 एंड 3 2 जा 6 -6 होंगे, 15/5 = 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C पॉइंट इज़ 1 एंड 3। नाउ फिर लास्ट में सेकंड क्वेश्चन आपको कहा गया है कि इफ़ यू हैव द 2 पॉइंट्स एज ए बी कंसिडर कर लें एंड थर्ड पॉइंट सी भी गिवन है और कहा है फाइंड द रेशियो विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ -3 10 6 -8 एंड डिवाइडेड बाय -1 6। आप यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट गिवन है और रेशियो आपको फाइंड करनी है। रेशियो को आप कंसिडर कर सकते हो k:1 और k क्या है, k इज़ m1/m2 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ आपके पास सेक्शन फॉर्मूले में x = m1 x2 + m2 x1/m1 + m2 होता है। यहाँ आप इसको x को यूज कर रहे हैं, c के कोऑर्डिनेट में x -1, m1 m2 को आप k पुट करेंगे तो k:1 रेशियो हो जाएगी, k:1 लेते हैं तो यहाँ m1 m2 जो भी आप रिप्लेस करेंगे k और x1 इज 6 हो जाएगा आपके पास, x2 इज 6
m1 k, then x2 6, then m2 1, तो x1 इज -3, तो k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1। देन यहाँ पर आप देखेंगे कि इस k प्लस 1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के -1 होगा, और यहाँ पर 6k -3 होगा। यदि 6k और ये -k को राइट में शिफ्ट करेंगे तो आपके पास 7k आएगा, और -1 और +3 +2 होगा, तो k की वैल्यू जो आपके पास होगी, सॉरी वो 2:7 होगी, 2:7, और 2:7 को भी रख सकते हैं आप एज दिस। तो इस टाइप से आपके पास इस क्वेश्चन की रेशियो क्लियर हो गई, ये आप कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो भी क्वेश्चंस डाउट हैं वो कंप्लीट कर लें, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू।